हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। प्रिय भक्तजनों, आध्यात्म क्या है? आध्यात्म शास्त्र क्या है? यही हमारा पहला कर्तव्य है इस संसार में आने के बाद कि आध्यात्म क्या है, आध्यात्म क्यों करना चाहिए, आध्यात्म करने से हमारा फायदा क्या होगा। आध्यात्म का मतलब यही होता है कि पहले आत्मा के विषय में जो चर्चा होती है, उसका जो साइंस है, उसका जो शास्त्र है, आत्मा प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, परमात्मा सम आत्मा को बनाने के लिए, वही है आध्यात्म शास्त्र। उसे ही अध्यात्म कहते हैं। सामान्य जन के हमारे हिसाब से भक्ति करना चाहिए। भक्ति स्वयं के लिए होती है, आध्यात्म भी स्वयं के लिए होता है। भक्ति करना किस तरह से करना? जब जो भक्त, जो साधक आत्मा का क्या स्वरूप है, वो किस तरह है, कैसा है, ये जानने की जो कोशिश करता है, वहां से आध्यात्म शास्त्र का शुरुआत होती है। उसे साधक होना होता है। जब वो साधक बन जाएगा तब वो ध्यान धारणा करेगा, साधना करने की कोशिश करेगा और किस तरह से ध्यान करना चाहिए ये समझने की कोशिश करेगा, जो अपने गुरु से दीक्षा लेने के बाद वो जानता है। गुरु के मार्गदर्शन से वो आत्मा को पहचानने के लिए, मैं कौन हूं ये जानने के लिए जो साधना करेगा, जिस तरह से साधना करेगा, इस शरीर द्वारा, यही मनुष्य का जो हमें शरीर मिला है, यही शरीर द्वारा खुद की पहचान कराने के लिए, खुद की यानी आत्मा की पहचान कराने के लिए, मैं कौन हूं ये जानने के लिए जो साधना दी जाएगी, उस साधना से वो भक्त प्रयास करके विकारों पे दमन करते हुए साधना करेगा तो उसको आत्म साक्षात्कार होता है। आत्मा को जानने का प्रयास, यही आध्यात्म है। इसे ही आध्यात्म शास्त्र कहा गया है, क्योंकि आत्मा की पहचान होना जरूरी है। नहीं तो हम तो शरीर समझ बैठे भाई, चलो आज घूमने जाएंगे, अरे यार ड्यूटी पे जाना है, आज मॉल में जाना है, वो कुछ ना कुछ चीजें खरीद कर लाना है, चलो आज पिक्चर देखने जाएंगे। ये शरीर का होता है। गार्डन में जाएंगे, घूमने को जाएंगे, ऊटी जाएंगे, हिमालय के अंदर जाएंगे, 4 धाम करेंगे, नहीं क्या? इस मंदिर में जाएंगे, उस भगवान का दर्शन करेंगे। अभी दर्शन किसका होता है तो उसे मालूम ही नहीं। एक वहां पे तो एक भगवान की मूर्ति होती है, वहां पे सरेंडर होते हैं। वहां पे भगवान है या नहीं वो बात दूर की है, लेकिन भगवान ऐसा है, वहां पे हम सरेंडर होते हैं। कहीं ना कहीं हम इस संसार में घूमते रहते हैं,
शादी में जाएंगे, नहीं क्या, किसी की मौत होगी वहाँ जाएंगे, कोई फंक्शन होगा वहाँ जाएंगे, और हर इंसान अपने को मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाने की कोशिश करेगा। ये तो संसार ही है भाई, ये तो संसार ही है जो हर इंसान इस शरीर को मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के लिए कोशिश करता है। इस कोशिश से मतलब में उसको शरीर को मान मिल गया, सम्मान मिल गया, प्रतिष्ठा भी मिल गई, शरीर को मिली, आत्मा को मिली भाई। आध्यात्म शास्त्र जो हम बोलते हैं तो आत्मा को प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिला, ये तो शरीर को मिला ना। जो भी मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, जो कुछ भी शरीर को मिला वो तो सब शरीर को मिला ना, को आत्मा को मिल गया? आत्मा को तो मिला नहीं भाई। आत्मा स्वयं तेज पुंज है, बहुत तेज है, बहुत प्रकाश है, अविनाशी है। भाई आत्मा को सुख मिला, आत्मा को मान मिला, आत्मा को सम्मान मिला, आत्मा को प्रेम मिला। इस संसार में प्रेम तो कोई करता ही नहीं। जो आसक्ति से, जो विकास से प्रेम होता है उसे प्रेम कभी कहा गया नहीं, उसे प्रेम कहते ही नहीं है। तो आध्यात्म समझ लेना जरूरी है, आध्यात्म शास्त्र क्या है समझना जरूरी है। जब तक हम आत्मा का शास्त्र नहीं जान लेते, जब तक हम आत्मा को नहीं जान लेते, तब तक आध्यात्म शास्त्र अधूरा है, सिर्फ कहने के लिए है, हमारे लिए नहीं है। वो संसार के खाली बोलने का शब्द हो जाएगा। संसार में जो जो चीजें प्राप्त करने की कोशिश करता है इंसान, वो प्राप्त भी कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि संसार की चीजों से हमारा कोई संबंध नहीं है। संसार करते समय हमको हर चीज की आवश्यकता जरूर है, लेकिन खुद को भूल कर चलेगा क्या? अरे मैं जीवित क्यों हूं? कौन सी ऐसी चीज है जो मृत्यु तो अटल सत्य है? मृत्यु होते समय हमारे शरीर से कौन से ऐसे चीज है जो निकल जाती है? उसका नाम तो आत्मा है, वो अविनाशी है, वो निकल जाएगी, आत्मा निकल जाएगी, शरीर तो पड़ा रहेगा। लेकिन आध्यात्म हमने किया कहाँ? आध्यात्म जो शास्त्र है, अध्यात्म किया ही कहाँ हमने? आध्यात्म करना है, आत्मा के लिए करना है, हमें अनंत का सुख पाना है, अनंत की समृद्धि पाना है, इस जगत से निकल अविनाशी जगत में जाना है, तो आध्यात्म करना ही पड़ेगा। संसार में बहुत कुछ देखते हैं हम, ये दो आंखों से सारी दुनिया को देखते हैं। क्या नहीं है इस संसार के अंदर? ये प्रलोभन है भाई, प्रलोभन, जिसके पीछे हम भागते रहते भागते रहते भागते रहते, बूढ़े हो जाते तो भी भागते रहते। जब शरीर काम नहीं करता तो भी मन भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। बुढ़ा क्या काम कर सकता भाई, जिसको सही चलना नहीं आ रहा है, सही अपनी चीज उठानी नहीं आ रही, खुद को संवरना नहीं आ रहा है, तब उसका तो मन ही भागेगा ना। हर मन भागने के, वो तो चंचल है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। अगर खेडूत होगा तो उसके खेती में, अनाज में, बच्चों के इसके ऊपर ध्यान होगा। नौकरी करके रिटायर हुआ होगा तो थोड़े दो पैसे पड़े हैं तो भाई ठीक है, अभी दो पैसे मांगने पड़ते हैं, मन तो भटकता है। जब पैसा था इधर उधर बहुत कुछ किया, बाद में मिलता नहीं है तो भी सोच तो उसकी अधूरी ही रहती है, और सोच तो भागती रहती है, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए। बेकार के कारण उनके संसार के अंदर बच्चों से झगड़े भी होते हैं। संसार में संसार करते समय हर चीज, हम जब तक जवान है, जब तक हम रिटायर नहीं होते संसार से, तब तक
रिटायर, संसार से रिटायर होना मतलब है मृत्यु, तब तक इंसान का मन भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। मन कभी बूढ़ा नहीं होता, इंसान बूढ़ा होता है। मन किसी का बुढ़ा हो गया भाई, हम अगर ये बुढ़ी से पूछे तुम्हारा मन बुढ़ा हो गया क्या? नहीं, अभी भी हमें डांस आता है, बोले आता है ना। इच्छा तो तृप्ति नहीं हुई ना, मन के अंदर तो वही है ना। अगर जिस दिन इतने बुढ़े हो जाएंगे, कोई भी, सबकी बात है ये, एक तो एक एग्जाम्पल के लिए हमने, तब भी उनका मन तो नाचेगा ना। जिसको नाचना नहीं आता, देखो अभी तो नाचने के बहुत से साधन उपलब्ध हो गए, डीजे बीजे बहुत कुछ है, मतलब ऐसी ऐसी जगह है, शादी की है, वहां किसी को नाचना नहीं आता, लेकिन देखना आता है, तब मन उसका है ना अंदर से नाचता है, अंदर से नाचता है वो। मतलब ऐसा होना, लेकिन होता नहीं है, समझे ना। तो मन तो बूढ़ा तो कभी होता नहीं, मन हमेशा जवान का जवान ही है, क्योंकि बचपन से तब तक इतनी इच्छाएं तो उसकी थी, वो इच्छाएं भी, और न जो देखा वो इच्छाएं भी, और जो देखा वो सब सुना, पंचेंद्र द्वारा उपभोग लिया, तो भी वो मन के अंदर सब इकट्ठा हो गए। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है ना, वैसा उसका मन ज्यादा बड़ा बन जाता है। बच्चा होता है तो चॉकलेट पे खुश हो जाता है, और 20 साल का हो जाए तो उसको बाइक देंगे ना तो वो खुश होगा, वो चॉकलेट से नहीं होगा, कभी नहीं। और जब कमाने लग जाएगा तो उसको लगेगा मुझे 4 व्हीलर चाहिए, मेरा खुद का बंगला होना। मतलब में बचपन से बुढ़ापे तक इंसान की मन की इच्छाएं बढ़ती जाती है, लेकिन कम कभी होती नहीं। यह संसार है भाई, संसार का मन है, संसार में ही रहेगा। लेकिन जो हमें परमात्मा ने बुद्धि दी है, वो बुद्धि का अगर सदुपयोग करता है तो आत्मा के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, मुझे अनंत का सुख पाने के लिए गुरु की आवश्यकता है, उसको ढूंढना पड़ेगा। अच्छा गुरु मिलेगा तो वह साधना देगा, हमसे ध्यान धारणा करा लेगा, हमको क्या करना चाहिए संसार में, कौन कौन सी इच्छाएं दबाना चाहिए, कहीं अपना मन को ऊपर कैसा विजय प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। ध्यान में जाने के बाद किस तरह से वो सोच हमारी जो है, हमारा जो मन है चंचल है, वो इधर उधर टहलता रहेगा, मन को शांत कब होगा, कैसे हमारी साधना शुरू होगी, और तब जाके कुछ महीने बीत जाएंगे, कुछ साल बीत जाएंगे, या कुछ ना कुछ समय जाएगा, उसके बाद उसे आत्म का साक्षात्कार होगा, आत्मज्ञान होगा। यही तो आध्यात्म है, दूसरा क्या है? ये भी तो एक साइंस है, शास्त्र है। जैसे आज के साइंस ने इतना एडवांस हो गया है, उसी प्रकार आध्यात्म में भी साइंस है, शास्त्र है। सुख पाने का, अनंत का सुख पाने का, चिदानंद लेने का, उसमें रहने के लिए अनंत तक जो प्रयास किया जाता है, वही है आध्यात्म शास्त्र। उसे ही आध्यात्म कहते हैं और कुछ नहीं। जय श्री दादाजी।